बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मेरे दिल दी गल्लां की थी। वो बातें जो मैं अक्सर किया करता हूँ, अतर मिनल्ला साहब ने आज वो बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट में अदालत में एक केस की समाअत के दौरान की हैं। और यकीन करें कि इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने मतलब बखियों खेड़ता पड़ के, मतलब ये कि और झंझोड़ के रख दिया। वो बातें की हैं जो पाकिस्तान के हर माड़े बंदे के दिल की आवाज़ हैं। और मैं जैसे कहता हूँ कि वो बहुत अपराइट आदमी है, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। और इस हुकूमत में उन्होंने चंगा मदोलिया फड़ के सिर्फ हुकूमत को नहीं, पूरी रियासती मशीनरी को मदोल दिया पकड़ के। तो वो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारी रियासत का जो ढांचा है उसमें कैपिटलिज्म और इंतहाई यानी वो परले दर्जे का कैपिटलिज्म, यानी ऐसा घटिया सरमायादारी निज़ाम, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं इस जो पाकिस्तान में निज़ाम राइज है उसको घटिया कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि सरमायादारी निज़ाम घटिया है। दुनिया में सरमायादारी निज़ाम ही चल रहा है सारे पासे। आप इंग्लैंड चले जाएँ, वहाँ पे भी सरमायादारी निज़ाम है। अमेरिका तो हर सरमायादारी निज़ाम का मंबा है, उन्होंने तो मज़हब सरमायादारी निज़ाम है। लेकिन वहाँ पर इंसानियत नहीं ख़त्म होने देते, वो इंसानियत नहीं मरने देते। यहाँ पर जो निज़ाम है वो तो खूंखार भेड़ियों वाला निज़ाम है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो वाक़या मरी में हुआ उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि हम इंसानों की बस्ती में बसते हैं, अगर कोई ये समझता है कि ये रियासत जो है ये इंसानों की लिए बनाई गई है, या यहाँ पर इंसान जो है वो लिव करेंगे और रूल करेंगे, या यहाँ पर उनके लिए कोई जगह है, तो वो गलत फहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और साथ ही मैं बताऊँगा कि शहबाज गिल और हुकूमत की कर दी फिर दी है, मतलब बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वो ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर है हुक्मरान है ना पाए ना, वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, बाकियों शूद्र समझते हैं, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो देखें कि जब बर्फ़बारी पड़ रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी और गड्डियाँ फंसियाँ असल बुरे तरीके के नाल, उस दौरान जो होटल्स थे उन्होंने अपना किराया 5000 दे कमरे वाला होटल जड़ा सी ना उन्हें 50,000 करता फड़ के, ठीक है। फिर दूसरा ये काम किया गया कि जनाब वहाँ पर कुछ स्कूल थे, कुछ जो है ना सरकारी रहाइश गाहें, सरकारी जो है ना बिल्डिंग्स वहाँ पर मौजूद थी, वो नहीं खोली गई बिल्कुल। किसी ने बुआ नहीं खोलिया, लोग पिटते रह गए, अंदरों बाजा मारते रह गए, किसी ने बुआ नहीं खोलिया, ठीक है। रियासती अदारों की बिल्डिंगें हैं वो, और रियासती अदारे से मुराद सिर्फ फौज नहीं होंगी भाई, ये जी पुलिस होंगी है ये भी रियासती अदारा होंदा है, ये जो हस्पताल होंदा है ये भी रियासती अदारा होंदा है, सरकारी हस्पताल की बात कर रहा हूँ। यानी वहाँ पर अगर कोई भी जो अदारा मौजूद था उन्होंने बुआ नहीं खोलिया, ठीक है। लोग ठंड ठिठर के बच्चे समेत मर गए, लेकिन किसी को तरस नहीं आया। और बाहर बाद चो ट्वीटा बड़ियाँ आईयां, बड़ियाँ दौड़ लगियाँ जनाब, बड़े रोले पै गए। और साढ़े वज़ीर आज़म ने भी किया कि जनाब जो है ना लोग बगैर सोचे समझे चले गए उथे, सोचने समझने वाली केड़ी गल है। खैर आगे बात करते हैं। फिर वहाँ पर जो होटल्स वाले थे उन्होंने 500 रुपये का अंडा बेचा जनाब, एक अंडा 500 रुपये का, ठीक है। और वो देसी नहीं बेचिया, शुतर मुर्ग का अंडा नहीं बेचिया, ये वलैती जो अंडा होता ना ये 500 रुपये का उन्होंने एक बेचा। और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब जो राहदारियाँ होती हैं ना होटल्स की, छोटे छोटे होटल ने होते, मतलब है कि 3 मरले के होटल खिलार लिया, 10 मंजिला 5 मंजिला, ठीक है। 3 मंजिला थले कर ली, 4 उत्ते कर ली, अल्लाह खैरी सला 7 मंजिला होटल हो गया, और किसी नक्शे के बगैर बने हुए हैं, कोई अप्रूवल किसी जगह पे मौजूद नहीं है। जिदा जिथे दिल किया खुदरो झाड़ियों की तरह उन्होंने होटल बना लिए हुए हैं, और वहाँ पर लम्बियाँ दिहाड़ियाँ लाते हैं और गैर इंसानी रवैये उनके वहाँ पर। अच्छा, वो उन्होंने जो राहदारियाँ होती हैं, कॉरिडोर जिनको आप कहते हैं, बरामदे कह ले, वहाँ पर भी उन्होंने उसके किराए 10 से 20 हज़ार रुपये तक वसूल किए, डिमांड कर दी। हूँ जिदे कोल है सन उन्हें तो दे के अपनी जिंदगी बचा ली होगी। जोड़ा माड़ा आदमी होएगा, जो एवं चला गया, जो उत्थे तक पहुँच नहीं सकिया, चले ये बात कर ले, माड़े को छड़ देने, जो उत्थे पहुँच नहीं सकिया उन तक वो कहाँ जाता, ठीक है। और उन्हें भुगतिया, मतलब 22-24 लोग जो दुनिया से चले गए, अपनी जानें गंवा बैठे, ख़ानदानों समेत। वो इस रियासती जबर की और रियासती जो सिस्टम है उसकी भेंट चढ़ गए। उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब लोग मौसम के हालात को सोचे समझे बगैर तो जा बड़े पाए,
और उन्होंने लोगों से पाती जेडे मरने वाले थे वो आप जिम्मेदार, उन्होंने कह दिया एक तरीके से यही बात की है कि लोग मौसम ही नहीं देखा है, ऐसे देखते मोबाइल के उत्ते जनाब मौसम याहू का रख दे तो कट के वेख लेंदे उत्थे हालात की जाने ने तो फिर ना जाते फैसला कर लेंदे। ठीक है, हर चीज़ रियासत जो है वो शहरी पर मुंतकिल कर चुकी है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। अपनी जिम्मेदारी सिर्फ है कि इन्हों के कोलों जबरदस्ती टैक्स लवो तो अपनियां याशियां करो, दैट्स इट। इसके अलावा रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब वहाँ पर जो मरी में होटल्स जिनके हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, मुसलमान भी होंगे यकीनी तौर पे, हम सब चूँकि हर मुसलमान हैं, यहाँ पर 97% कहा जाता है कि मुसलमान बसते हैं। इंसान जितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं किया कि बाहर बच्चे ने, बाहर बुढ़िया ने, बाहर कोई इंसान है ठिठर रहा है उन कमरे च वाड़ लिए, नहीं किया इस बात का लिहाज। उन्होंने क्यों नहीं किया? हर उनका भी कोई ज़मीर होगा ना, वो कोई मतलब है कोई सरकारी अहलकार तो नहीं थे। रियासत के ऊपर हम तनकीद करते हैं, रियासती जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं तनकीद करता हूँ। तो ये जो आम शहरी था होटल वाला, उसने क्यों नहीं तरस खाया? उसने भाईजान इसलिए तरस नहीं खाया क्योंकि उसको पता है इस बात का कि जिसले मैं बीमार होना है तो मैनू पलियों इलाज कराना पैना जाके, मेरी माँ की दवाई की कीमत जी 500% बढ़ चुकी है तो मैं वो खरीदनी है, तो हूँ पैसे हूँ कमावांगा तो खरीदांगा ना। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मैंने बच्चे की फ़ीस भी खुद अदा करनी है। मैं सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजूंगा तो बच्चा बड़ा होकर रेडी लाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल की तालीम जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि आपको आज की दुनिया के साथ चला सके, लिहाजा वो फिर प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। प्राइवेट स्कूल जो है वो लेता पायल लम्बियाँ चौड़ियाँ फीसा, ठीक है, और उसमें तो बंदा कंगाल हो जाता है, लिहाजा उसने कहा पैसे के बहुत। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी भी उन्हें कहा मैं आप ही करनी है अपनी। राज डाकू ने लुट लिया, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ लुट गया तो थानेदार ने कहना चल नस तेनू तू सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखा होया, ठीक है, लिहाजा सिक्योरिटी भी मैंने खुद ही करनी है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसने हर पाकिस्तानी शहरी के लाशऊर में ये बात बैठा दी है कि अन्नी पा दो, जो जिथे आंदा ना झप लवो, बिल्कुल खबरदार किसी से रूह रियायत नहीं करनी, किसी ने इंसानियत नहीं दिखानी, क्योंकि रियासत हमारे साथ इंसानियत नहीं दिखा रही। वो कहा जाता था कि रियासत होगी माँ के जैसी, सुतीले माँ वर्गी रियासत पाइन बनाई ऐसी, और उसके नतीजे में जो है वो सारा सिस्टम इस तरह का चल रहा है। और इसमें अब जो हुकूमत पंजाब ने किया है, मैं आपको वो ज़रा बताना चाहता हूँ। बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स ले रही है हुकूमत पंजाब, वाह वाह वाह, ताड़ियाँ मारन दिल करता है। और वैसे दिल तो हर कुछ होर मारन करता है, लेकिन चलो ताड़ियाँ मार लो। फिलहाल मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता जो मेरा दिल चाह रहा करने को। फिर लोग कहते हैं कि यार आप ज़रा ट्रैक से हट जाते हैं, पर मैं क्या करूं यार, मैं बाहर मेरे अंदर इंसानियत पता नहीं है कि नहीं है, मेरा ख्याल है कि है, पता नहीं आपका क्या ख्याल होगा। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि उन्होंने काम ये किया है कि वो जो 23-24 दुनिया से चले गए ना, उनको जनाब उन्होंने 3 करोड़ कुछ लाख रुपए की जनाब उनके लवाकिन को इमदाद देने के लिए जनाब वो मिट्टी पाने ली ना, कि चलो चलो कोई गल नहीं हो गया, अल्लाह दी रज़ा करके तो जनाब उन्होंने पैसे दे के तो चुप करा दो, अल्लाह खैरी सल्ला। एक काम ये किया। दूसरा काम ये कि जी मरी का ना बदल दो, कोहसार रख दो। मैं सर मरी का ना कोहसार रखने के नाल, ठीक है, ये तजवीज़ दी है। अच्छा जी, ये मरी का नाम कोहसार रखने से तो बर्फ़ पैड़ी बंद हो जाएगी भाई? सवाल है मेरा। उत्थे कुछ दोबारा बदल बर्फ़ वाले नहीं आएंगे, वहाँ पर मौसम जो है वो मतलब है कि लाहौर वर्गा हो जाएगा, या वहाँ पर सहराए गोभी जैसा मौसम हो जाएगा। क्या मतलब, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नाम बदलने से? सवाल है। अच्छा, फिर हमें ये चाहिए था कि जनाब वो जो बर्फ़ हटाने के ज़िम्मेदार लोग हैं वो कितने ने? सवाल ये है कि बर्फ़ पड़ती है मरी में, आज से बर्फ़ तो नहीं पड़ रही मरी में, तो यानी पहाड़ों के ऊपर हज़ारों सालों से बर्फ़ पड़ी। जब से दुनिया की प्लेटा पर टकरा के पहाड़ बाहर आए तो समंदर इंजरे बन गए, उस तो बाद तो मुसलसल पाइन पहाड़ों से बर्फ़ ही पैंदी है हजूर, ठीक है। ये मरी वाली साइड पे चले जाए, शुमाली इलाका या जितने हमारे यहाँ पे वह बर्फ़ ही पड़ती है, तो वो पड़ती है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम बनाया हुआ था। वो सिस्टम मौजूद है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं कि जितनी ड्यूटी सी जिस महकमे की, जिस अदारे की, जिस जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी, कि जनाब वो वहाँ से सड़कों से बर्फ़ साफ़ करवाता, उन्हें किसी ने कोई नोटिस लेता, उन्होंने किसी ने पूछे। फिर क्यों वो डीसी अब तक, जो कि वज़ीराबाद में होने वाले डस्का में होने वाले इलेक्शन के दौरान वहाँ पर वो डीसी था, उसको या कमिश्नर था,
वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इनको पोस्टिंग नहीं देनी, इन्हें सजा देनी है। इन्होंने चुके उन्होंने कमिश्नर के पता नहीं DC लाता पिंडी का और उसी के अंडर आता मरी, ठीक है। उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया उन तक। और भाई साहब अपने गर्म कमरे बैठ के ना कॉफ़ी पी रहे लाते लाते रख के, जो सिगरेट पींदा होएगा या सिगार पींदा होएगा तो उहदे भी मजे लै रहा होएगा। उत्ते बच्चे मरते रहे, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई गल नहीं। खैर रोज़ हज़ारां मौतां होंदियां, कोई गल नहीं। 23 भी मर गए तो फिर क्यों है, ठीक है। अच्छा, फिर वो एक और काम करने जा रहे हैं और वो ज़ाहिर है उसका सियासी फ़ायदा लेंगे कि जी मरी को ज़िला बना दें। अच्छा जी, ज़िला बन जाएगा तो मरी को ज़िला बन जाएगा तो वहाँ पर DC बैठा करेगा, फिर वहाँ पर कमिश्नर बैठा करेगा, फिर वहाँ पर जनाब जो है ना वहाँ पर पुलिस बच जाएगी, उते SP बच जाएगा उते। यार ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चलें आप कर लें, इसका सियासी फ़ायदा होगा। ये सियासी चाल है बेसिकली ना, ये मौत के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं, ये सियासी चाल है बाकायदा तौर पर। इसलिए कि जहाँ पर भी ज़िला बनता है वहाँ के लोगों को एक छोटा सा साय ऑफ रिलीफ मिलता है। मसलन देखें ना, पिंडी जाके DC की अदालत में पेश होना है या DC के पास जाना है, मरी से निकल के किसी ने वो पहाड़ा तो लैके 35 40 50 किलोमीटर उन्हें थले जाना है, उस तो बाद उन्हें वापस आना है। कोई किसी का भी काम होता है उसको एक साया ऑफ रिलीफ तो मिला ना कि इतने हूँ जनाब GPO चौक DC का दफ्तर बन गया, ठीक है, लिहाजा उत्थे जाके बड़ा काम करा लेगा। तो ये फ़ायदा होता है और ये इसका एक बाकायदा तौर पर पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने पॉलिटिकल मूव चली है। सर बात यह है कि जितना मर्जी आप मतलब है कि भेड़ का ना शेर रख लो, शेर का ना भेड़ रख लो, ना भेड़ ने शेर बन जाना ना दे नाल, ते ना शेर ने उहदे नाल भेड़ बन जाना। शेर ने धाड़ना ही धाड़ना है। वो खूंखार शेर जो है ना वो सर इस वक्त धाड़ा है। रियासत की जो अंदर की जितनी कबाख्तें हैं ना उसको सामने लेकर आ रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जब मैं बार बार कहता हूं कि हमारा रियासती ढांचा जो है वो इनह्यूमन है तो मैं गलत बात नहीं करता। आप जो दोस्त बाहर बैठे हैं ना पाकिस्तान से, उनसे जब मैं कहता हूँ ना कि यार मतलब मोइन साहब हैं कनाडा में, वो बहुत बड़े यूथी हैं और वो ट्रूली बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो इमरान खान ही सीधा कर सकता है। बस कायद-ए-आज़म तो बाद सिर्फ पाकिस्तान को इमरान खान लभा है। बस देखिए कहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यार क्या विजनरी लीडर, क्या मतलब है कि दुनिया उसकी तारीफ़ करती, कितने इमरान खान, मतलब यार को खुदा का खौफ करे। लेकिन बहल उनका ख्याल है, चले वो अपने ख्याल के साथ जिंदा रहे। मैं कहता मोइन साहब तुसी सहाफी हो, पाकिस्तान के बड़े मरूफ तुसी फोटो जर्नलिस्ट हो, तुम सर पाकिस्तान आई हो सर इतने आके रहो। वो आगे से फौरी जवाब देते हैं मेरा दिमाग ख़राब है। सर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उन्हें पता है जो सहूलतें उनको कनाडा में मैसर हैं, जो सहूलतें बिल्लू भट्ट को मतलब वो सजाद भट्ट को, मेरा दोस्त है वो, मेरा प्यार है, मेरा लव है, मतलब है कि बड़ा जिगर जान है अपना, वो उसको लंदन में मैसर हैं। जो सहूलतें न्यूयॉर्क में बैठे हुए आसिफ शहजाद को मैसर हैं वो सहूलतें उन्हें पता है लाहौर के साथ नहीं लबड़ियाँ। वो सुकून.com जिंदगी लाहौर में नहीं है। ये सीधे मिनट से जीना पैंदा, मिनट से मरना पैंदा अपनी साह बरकरार रखने लई। तो यहाँ पर तो मुसलसल स्ट्रगल है और रियासत क्या कर रही है? टैक्स दिओ भाई, तुसीं रिटर्न जमा नहीं कराइया, ये तुसीं गड्डी का टैक्स जमा नहीं कराया, तुसीं फलाना जमा नहीं कराया। तो जे कहो कि सर वो बीमार हो गया बंदा तो हस्पताल है गया तो वह कुछ कर दो, आपका कार्ड बना हुआ वो जो इमरान खान ने बनाया नवा कार्ड, ठीक है, वो कितना बड़ा फ्रॉड है उसमें मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी इस पर कभी बात करेंगे तफसील के साथ। ये कार्ड नहीं बनया तो सॉरी सर कार्ड वाला को बंदोबस्त कर लो। ये आज ही जवाब लेके आया हूँ, मैं आज ही जवाब लेके आया हूँ। एक मेरे पेशेंट के चक्कर में मैं गया था किसी हॉस्पिटल में, आज ये जवाब लेके आया हूँ, आज अभी की मैं सीधा उतों ही आ रहे हैं। तो ये जवाब है रियासत का, ठीक है। आगे से जिस मुल्क के अंदर आपको एमरजेंसी में पेशेंट हो और उसके लिए आपको सिफारिश ढूंढनी पड़े DMS की, AMS की, डॉक्टर की, उस मुल्क के अंदर पाए ने केड़ी इंसानियत पाल दे। ये सिस्टम तब्दील करने के नारे लगाए थे इमरान खान ने, इसलिए लोग उसके पीछे चले, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया किसी सूरत, और बल्कि उस जो सिस्टम पहले चल रहा था उसको वर्स्ट काइंड पे ले गए, बिल्कुल ऐसी सतह पे ले गए हैं जहाँ पर हालात ही कोई नहीं। आज अतर मिनल्ला साहब ने भी इसी इशू पर बात, इसी चीज़ को पिन पॉइंट किया है। इस्लामाबाद का एक सेक्शन वो सेक्टर है E11 उसे कहते हैं। E11 के अंदर झुग्गियाँ हैं सर, तो CDA ने कहा जी झुग्गियाँ चुक दो उतो, ठीक है। झुग्गियाँ वाले माड़े लोग ना मातड़ शूदर, ठीक है, इन्हों का की काम है, अलीट क्लास का शहर है, ब्राह्मणों का शहर है, इन्हों का की काम है, इतने चुक दो।
उनमें से कोई दर्द दिल रखने वाला बंदा होगा, कोई वकील शकील, वो चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो वहाँ पर उनकी अदालत में केस आ गया, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये वाहिद शहर है जिसे वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी कैबिनेट सुपरवाइज करती है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की वो बात कर रहे हैं, एक्चुअली नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, वफाकी कैबिनेट भी ज़ाहिर है उन्हीं की है। तो ये उनको एक्चुअली कह रहे हैं नाम लिए बगैर, ये मेरी अपनी अजम्पशन है, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर रहती है और इसको सुपरवाइज करते, सुपरवाइज कर दिया की कर रही है, आप देख लें वहाँ के हालात। वो कहते हैं कि ये शहर बड़े आदमी के लिए डेवलप हो रहा है, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि CDA में किसी ने मास्टर प्लान का लिटरेचर पढ़ा नहीं, रियासत का माइंडसेट आवाम की खिदमत करना है ही नहीं। देखिए जो बात मैं अक्सर कहता हूँ, मुझ पर बड़े लोग तनकीद करते हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो बात की है कि रियासत का माइंडसेट जो है ना वो आवाम की खिदमत करना ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है वो वाला, वो सिस्टम जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक रियासत हमने डेवलप नहीं की हुई। आइन नो सी उत्ते रखे है, पर उत्ते रोशनदान चुम चट के उत्ते रखा है, ठीक है। कानून हमने अपनी मर्जी मन मर्जी के मुताबिक बनाए हुए हैं, और उसमें वो कानून बने हुए हैं जिससे जनाब लाट साहबों को फ़ायदा होगा, जिससे हुक्मरानों को फ़ायदा होगा, जिससे जनाब जो ताकतवर तबकात हैं उनको फ़ायदा होगा। माड़े दे उत्ते कोई नहीं, वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था ना कि माड़े दा की जोर मोहम्मद, नस जाना या रोना, ठीक है। तो बर नस भी जाते हैं लोग, रो भी रहे ने, मगर इस तरह मसला नहीं हल होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मेहनत कशो एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सवाए जंजीरों के कुछ नहीं है। जब तक ये मेहनत कश तबका जो कि मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी सोसाइटी की, जब तक ये मुत्तहिद होकर इन खूंखार भेड़ियों से जो हुक्मरान तबकात हैं उनसे अपने हक नहीं छीनेगा ना, तब तक यहाँ पर वो उस पाकिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिसके लिए स्ट्रगल करके मुल्क लिया था, और अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था। अदरवाइज फिर की है इतने मतलब है कि मैं चलें और बात हो जाएगी, छोड़े इस बात को। तो उन्होंने कहा कि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन यह है कि CDA और वफाकी हुकूमत बेबस नज़र आती है। सारा कुछ वो कहते हैं कि ये अपने लिए कर रहे हैं, रियासत का माइंडसेट ऐसा कोई नहीं है। और उन्होंने हुक्म दे दिया कि जनाब जब तक सर्दियां हैं और ये जो लोग झुग्गियों वाले हैं तब तक उनकी मर्ज़ी के बगैर आप इनको डिसप्लेस नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती की है तो जनाब CDA के ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ साहब ने ना उन्होंने खिलाफ फिर असी क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू करावांगे तो नपांगे। अतर मिनल्ला साहब को अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे। मैं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे ओहदों पर बैठे हों और मैं उनकी खुलेआम तारीफ़ करूं। मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं है और मुझे नहीं लगता कभी होगी मुलाकात, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं मेरे दिल की आवाज़ थी, इसलिए मैंने ये बताया। उन्होंने इमरान खान की सारा नवा पाकिस्तान तो पुराना पाकिस्तान खोल के सामने रखता है। अब भी अगर कुछ दोस्तों की आंखें बंद रहें, दिमाग बंद रहें, तो फिर अल्लाह ताला ही है जो सबको हदायत दे दे मेरे समेत, अदरवाइज़ फिर बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।